प्रणाम, नमस्ते, सुबह की राधे राधे सभी को। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया से होंगे, एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आपकी अपनी कंचन एक और न्यू व्लॉग में, जिसमें कि आप अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मॉर्निंग में मैं उठ करके और बच्चों को भी उठाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी आलस में ऐसे बच्चे बैठे थे। ये दीदी की बेटी थी, मैं इससे बोल रही थी कि गुड मॉर्निंग करो, हाय करो, मगर इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने इसको ज़बरदस्ती करवाया। उसके बाद यहाँ पर छोटी सिस्टर है जो मेरी नहा करके आ चुकी थी, मैं सबसे लास्ट में उठी थी और यहाँ देख सकते हैं किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। तो ये तैयारी है कन्या पूजन की। तो आज था रामनवमी का दिन, हम लोगों को कन्या है जो खिलवानी थी, तो हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं भी नहा कर आई और साइड में हम लोगों के यहाँ ऐसे फ्लॉट पड़ा हुआ है, तो जब भी चूल्हे वगैरह में खाना बनाना होता है तो इसी साइड बनाते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं तो धुआं ना हो अंदर, इसी वजह से साइड में बनाते हैं। तो यहाँ पर कन्या पूजन के लिए चूल्हे में ही खाना बनाया। मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी, उनके लिए कन्याओं के लिए सारी चीज़ें बना ली थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। तो फिर दीदी और छोटी सिस्टर है जो वो भी आ गई थी करवाने यहाँ पर हेल्प, और मैं भी लगी हुई थी तैयारी में। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ना फटाफट से ना बाबू को तैयार किया, यहाँ पर उसको नहलाया, क्योंकि सबसे छोटा लांगुरिया तो यही था ना इस साल। और आज पहली बार ये हलवा पूरी है जो वो खाएगा कन्याओं के साथ। तो मैंने इसको ना फटाफट से तैयार कर दिया, रेडी कर दिया। तो देख सकते हैं मेरा बाबू इस तरीके से रेडी हो गया और एकदम शांत था, क्योंकि सुबह से इसको मैंने जगा दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने दीदी की बेटी और अपनी बेटी को तैयार किया, क्योंकि बच्चों को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी थी। और उसके बाद यहाँ फटाफट मैं भी ऐसी ही बस रेडी हो गई और फिर लग गई मैं भी काम पे। तो यहाँ देख सकते हैं कन्याओं का इंतज़ार था, फाइनली कन्याएं आ गई। तो गाइस क्या होता है ना कि जब सप्तमी अष्टमी का दिन होता है तब तो और भी कन्याएं ढूंढने पर भी नहीं मिलती, इसी वजह से हम लोगों ने नौमी पे रखा। और हर साल मैं भी कोशिश करती थी अपने ससुराल में कन्या खिलाने की, लेकिन इस बार मैं यहीं पर थी तो मम्मी खिला रही थी, तो मैंने भी फिर फल वगैरह यहाँ पर मंगवा लिए ताकि मैं भी थोड़ा सा कन्याओं को दे दूँ। और बीच में मुझे याद आ गया कि पूजा के लिए फूल तो हम लोगों ने रखे नहीं है। फिर मैं गई अपने बगीचे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये है मेरे मायके का बगीचा। देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, गन्ना भी लगा हुआ है साइड में और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही पौधा लगाया था गुलाब के फूल का, और आज इतने सारे यहाँ पर हो गए। तो फटाफट से यहाँ पर मैं फूल तोड़कर लाई फूल, और यहाँ फिर आकर मैंने मम्मी को दिया और चढ़ाया। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी ना पूजा करने में लगी हुई थी। तो जिस तरीके से गाइस मम्मी ना हमेशा खिलाती आती हैं, आ रही हैं मतलब, तो उसी तरीके से वो अपना कर रही थी। बाकी मैं अपना घर में होती हूँ तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, उनका जितना किया होता है तो वो उसी हिसाब से करती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फाइनली ना पूजा हो गई हमारी, और ये देख सकते हैं सारी कन्याओं को हम लोगों ने ना भोजन है जो वो परोसा, और खूब खुश थी कन्याएं। और आज तो ये कहीं से खाकर भी आई थी, काफ़ी कन्याएं जो थी तो वो कहीं कहीं से खा के भी आ रही थी, इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो रहा था हम लोगों को। बट कोई नहीं, कन्याएं तो कन्याएं होती हैं, जितनी भूख होगी उतना खा लेंगी और हम लोगों को आशीर्वाद ज़रूर देकर जाएंगी, ये उम्मीद है हमें, क्योंकि माता रानी कभी किसी को खाली नहीं जाने देती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने खाना परोसा, और ये मेरी दीदी हैं। आप लोग इनके कानों को नोटिस कर रहे होंगे कि इन्होंने पट्टी सा कुछ लगाया हुआ है, तो वो मैं बाद में बताऊँगी किस वजह से। यहाँ महाशय बीच में से उठकर कुछ अलग ही चल रहा था इनका। और यहाँ देख सकते हैं ये छोटी सिस्टर बैठी हुई थी, और ये मम्मी ना जो जो कन्याएं ना खा चुकी थी उनको और भी दे रही थी घर के लिए प्रसाद, और उनको हाथ वगैरह धुलवा रही थी। उसके बाद अब मैं ना फल वगैरह यहाँ पर देने जा रही थी कन्याओं को, और चॉकलेट भी हम लोगों ने मंगवाई हुई थी। तो यहाँ मैंने फल बारी बारी से सबको और चॉकलेट दी, और फिर हम लोगों ने अच्छे से कन्याओं को है ना जो वो विदा किया। तो यहाँ मम्मी ना पैसे वगैरह है जो वो भी दे रही थी। तो दीदी के कान में क्या है चलिए वो भी बता देती हूँ आप सबको। तो उनके जो इयररिंग्स पहनने वाले छेद है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो वो कुछ भी पहन नहीं पा रही थी, उन्होंने उसी में टाँके लगवाए थे, इसी वजह से पट्टी कर रखी थी। तो यहाँ देख सकते हैं कन्याओं को खिलाने के बाद उनको विदा करने में यहाँ पर बाहर तक आई थी, दरवाजे तक। तो ये जा रहे थे सारे बच्चे। उसके बाद हम लोग अभी हुए थे फ्री, और अभी समेटने को सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, क्योंकि पूजा वगैरह हुई थी तो हम लोगों ने तुरंत ही नहीं समेटा सारी चीज़ें। और अभी हम लोगों को कहीं जाना भी था, वो बाद में आपको मैं बताऊंगी। और कन्या खाने के बाद इसका मिजाज देखिए किस तरीके से मुंह बना रही है। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट सारा कुछ समेट करके यहाँ रेडी हो गए हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस अभी पिछले दिनों मैं आई हुई थी जिस शादी में, उसी लड़की की आज विदाई थी दोबारा से, उसको ले आए थे एक बार पहले,
और उसको आज लेने आए हुए थे दोबारा से, तो उसी की विदाई होनी थी। तो उसी के यहाँ हम लोग जा रहे थे। हम लोग को बार बार कॉल आ रही थी कि आ जाओ चलो। और पहले तो हम लोग का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मम्मी पापा ने बोला कि चले जाओ। तो फिर मैं और मेरी छोटी सिस्टर रेडी हुए। दीदी तो नहीं जा रही थी क्योंकि उनके कान में ये पट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही लोग चले जाओ। तो बार बार कोई कहता है तो अच्छा नहीं लगता। वो मेरी रिश्ते में है ना जो ऐसी ही पारिवारिक चचेरी बहन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मानते हैं इसी वजह से। तो यहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे देख सकते हैं उसकी भाभियाँ उसको रेडी करने में लगी हुई थी। सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, बस निकलना था उन लोगों को। हाँ, भाभियाँ है ना उसको तैयार करने में लगी हुई थी और हम सब लोग बैठकर ऐसे देख रहे थे। तो गाइस क्या होता है ना, शादी के बाद एक अलग ही मतलब हो जाता है जब नई नई शादी होती है। एक आम लड़की जो अभी तक ऐसी ही थी, बस शादी के बाद उसको दुल्हन के रूप में सारे लोग देखने को ना आंखें बिछाए बैठे हुए थे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर फटाफट से उसकी जल्दबाजी में ही विदाई की, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था जवारे निकलने का। आज के दिन हमारे गांव के जवारे भी निकल रहे थे और जवारे की भीड़ में वो लोग फंस न जाए, इसी वजह से उसको जल्दी से विदा कर दिया गया यहाँ से। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं जैसे ही विदाई की गाड़ी निकली वहाँ तुरंत यहाँ से जवारे आ गए। तो आप लोगों को मैं बहुत साल बाद खुद भी मैं देख रही हूँ ये अपने गांव के जवारे, और आप सबको भी दिखा रही हूँ। और एक बात आप सबको और बता देती हूँ कि पहले हम इसी मोहल्ले में रहते थे। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे गांव के हैं जो जवारे, बहुत पुराने ज़माने से ऐसे ही निकलते आए हैं। जब से हम लोगों ने होश संभाला है हम लोग ऐसे ही देखते आए हैं। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें कम हो गई हैं, वरना पहले तो और भी ज़्यादा अच्छे से ना निकलते थे। लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, पहले से जो पहले थी वो अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये लोगों ने सिर पे जवारे रखे हुए हैं। और जो पालकी थी वो है काली मैया की पालकी, जिसमें काली मैया की झांकी थी। तो वो सब जाएंगे, अभी ये जाएंगे मंदिर। तो इनके साथ हम लोगों ने भी थोड़ा सा ना यात्रा की। हाँ, हम सब लोग पहुंच गए थे मंदिर। तो देख सकते हैं ये है गांव की काली माता का मंदिर। तो हाँ, यहीं पर हर साल जवारे आते हैं। और साइड में मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो साइड में इसके तालाब भी था। पहले ये बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही माना हुआ मंदिर था। यहाँ देख सकते हैं ये है तालाब जो कि अब सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहीं पर आकर जवारे हैं जो यहीं पर आके लिए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो आप लोगों ने अभी रास्ते में देखा होगा, यहाँ पर ये लोहे की सांग है। जो मुझे तो कुछ ये ठीक नहीं लगता, लेकिन अपनी अपनी आस्था है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगी। तो ये पहले के ज़माने से ही जो ये लोहे की सांग है जो मुंह पे लेते हैं, मतलब आर पार सुई की तरह चुभाते हैं और फिर यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। तो वही सब यहाँ पर चल रहा था। हम लोगों को तो देखा नहीं जाता है, फिर भी मैंने यहाँ पर दूर से ही शूट कर लिया था थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम सब लोग खड़े हुए थे और मेले की तरह लग गया था, काफ़ी भीड़ हुई थी यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी हमें इंतज़ार था जवारे लेने का। हम लोगों के पड़ोस से एक लड़की गई हुई थी लेकर के जवारे, तो उसी का इंतज़ार था कि जब वो वापस आएगी तो उसी से ले लेंगे। साइड में मिलना जुलना भी चालू था यहाँ पर बिछड़ी हुई सखी सहेलियों से। और अभी यहाँ जो सांग वाली परिक्रमा थी सभी की पूरी हो चुकी थी। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, इसी वजह से ज़्यादा शूट भी नहीं किया। और अभी ये जो माता की पालकी है वो भी वापस लेकर जा रहे थे और हम सब लोग यहाँ खड़े हुए थे। और काफ़ी अंधेला सा होने लगा था क्योंकि 6 बजे के करीब शाम को ही जवारे ये निकले हुए थे। तो फाइनली गाइज़ हम लोगों ने जवारे लिए यहाँ पर और अब निकलेंगे घर के लिए। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।